कारा साहब, मुज़ाकरात का एक इख्तिताम ही हम समझे कि तकरीबन हो गया है। पहले भी कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आप एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से क्या समझते हैं, नुकसान किसका हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हुकूमत का? और एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि हुकूमत संजीदा नहीं थी, हमारी ख्वाहिश का, हमारी कोशिश का मजाक उड़ाती रही। अब इमरान खान साहब कहते हैं 28 तक अगर मिलने दिया जाएगा तो जो है वो शायद मैं सोचूं कि मुज़ाकरात का हतमी फैसला क्या हो सकता है। तो सर, क्या खोया है, क्या पाया है इस सारे अमल के दौरान? देखिए, अमूमी तौर पे इस वक्त हमारी जो सियासत है वो बहुत तनाव का शिकार है और तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सियासत में एक हद तक तनाव तो चलता है क्योंकि आप अपोजिट फोर्सेस होते हैं और आप मुखालफों के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं हो सकते, ना मुखालिफ सोच के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आपने दूसरे की राय का एहतराम करते हुए अपनी लिमिट के अंदर भी रहना होता है, जो कि हम छोड़ चुके हैं सारे। इस अमल में, अब इस सारे अमल के अंदर खान साहब पहले एडमेंट रहे कि जी मैं तो बिल्कुल इनसे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। वो एक पूरी तारीख आप जानते हैं, मैं आपका वक्त नहीं जाया करता। जवाब में जब उन्होंने आके इस पे राजी हुए तो बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह चुका था और सारी बातें करा चुके थे अपनी जमात से, जिसके बाद हुकूमत के लिए भी उनके लिए आसानी पैदा करना मुश्किल हो गया, तो उनके लिए भी मुश्किल वक्त आ गया। अब फिर ये मुज़ाकराती अमल पे चले, खुदा खुदा करके एग्री हो गए, गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो गवर्नमेंट को दोनों तरफ ये एक हिचकिचाहट थी, ये डर था कि दूसरे फरीक जो है वो चीट कर जाएगा, वो भाग जाएगा। इस सोच के तहत अदम एतमाद की कैफियत थी, तो गवर्नमेंट ने कहा जी आप लिख के हमें दे दें। उन्होंने जब मुतालबे किए तो मुतालबे दो थे, एक कमीशन बनाया जाए, दूसरा हमारे बंदों को छोड़ा जाए। अब ये आखिरी मुतालबे नहीं थे। उसके बाद फिर क्या होना था कि पहले ये माने, फिर फिजा बनेगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आप अगले मुतालबे पे आके आप कहते हैं हम नहीं मानते, मुज़ाकरात तोड़ देते हैं और इसका रिलीफ आप ले लेते हैं। तो ये नहीं होता। मुज़ाकरात के अंदर शराइत नहीं हुआ करती, मुज़ाकरात के अंदर मुतालबे होते हैं, बिल्कुल इनका हक था। ये कहते कि कमीशन बनाओ, ये कहते कि हमारे बंदों को रिलीज करें, ये और भी जो मुतालबे का मेजर मुतालबा था उसके ऊपर आपको ये फील हुआ? एक मिनट सर, तो इन्होंने जो इनका असल मुतालबा था उसकी तरफ तो अभी तक गए नहीं, ये साइडों पे बातें कर रहे हैं और उस पे आके अल्टीमेटली इनका इरादा होगा कि जब इसकी बारी आएगी ये सारा कुछ मनवा ले, उसके बाद फिर कहेंगे कि हमारा मैंडेट का इशू है। तो ये एक कम्प्लेक्स सी सूरत हाल है। इसका नेट रिजल्ट तो दोनों अतराफ जो है पाकिस्तान की सियासत को नुकसान है, लेकिन अब अमल यही है कि आप मुतालबात के साथ नहीं, यानी आप शराइत के साथ मुतालबा वो डायलॉग प्रोसेस ना करें, बल्कि आप खुले दिल के साथ दोनों अतराफ अपने अपने नुक्ता नजर में नरमी रख के मिडिल वे निकालने की बातें करें। ये जो हमारे यहाँ एक तस्वर आ गया कि मैंने दूसरे को चित करना है, मैंने उसको शिकस्त देनी है, ये मुज़ाकरात के अंदर नहीं होता। मुज़ाकरात में आप दूसरे को स्पेस देते हैं और स्पेस लेते हैं। ये रास्ता इख्तियार करके ही इसको कामयाब किया जा सकता है, और तो कोई रास्ता नहीं है। अच्छा कारा साहब, कहीं आपको ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उसकी क़यादत का दबाव था कि मुज़ाकरात किए जाए, फिर जहां खान साहब को थोड़ा सा लूज पॉइंट मिला वो मुज़ाकरात से निकल गए, ज़बरदस्ती मुज़ाकरात की तरफ आए थे कि ताकि सबको कह सकें कि देखो मैं तो मुज़ाकरात भी करता हूँ, आप मुझे फजूल में कहते हैं, मैं मुज़ाकरात से भागता हूँ? तो आपकी आवाज रुक गई थी, दोबारा जरा रिपीट कर दीजिए सवाल। कारा साहब, आपने कहीं महसूस किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का दबाव था अपने बानी के ऊपर कि आप मुज़ाकरात हमें करने दें ताकि हम लोग बातचीत से, अफ़ाम व तफ़हीम से रास्ता निकालें, और फिर जहां खान साहब को महसूस हुआ कि थोड़ा सा लूज पॉइंट आया, वो मुज़ाकरात से खुद ही निकल गए क़यादत की बात सुने बगैर? देखिए, मैं तो इसके बारे में कोई हतमी बात तभी कह सकता हूँ कि या तो मैं खान साहब से मिला हूँ या मैं उनकी दूसरी क़यादत से मिला हूँ, तो मैं तो ऐसी सूरत हाल में नहीं हूँ। लेकिन बज़ाहिर यूं नजर आता है कि उनके साथियों ने, खान साहब तो बड़े सख्त मिजाजी के साथ पॉलिटिक्स करने के कायल हैं और उनको कन्फ्रंटेशन हमेशा सूट करती है, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि सियासत के अंदर मुसलसल कन्फ्रंटेशन कभी तो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन ज्यादा अरसे के लिए करते रहे तो फिर आपको नुकसान भी करती है। तो उनके साथियों ने ये बात समझ ली है और उन्होंने खान साहब के ऊपर जोर डाला होगा। तो वो पहले भी कई दफा ये मौका आया कि मुज़ाकरात शुरू हुए
और फिर मुज़ाकरात का डेडलॉक भी खान साहब ने खुद ही कर दिया। जिस तरह 2023 में 6 मई को मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और फिर उन्होंने यूनिलैटरली विड्रा करके तो मुज़ाकरात नाकाम बना दिए थे। तो ये भी कोई ऐसी सूरत हाल ही है, लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पे क्लैरिटी के साथ कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा कायरा साहब, जुडिशल कमीशन का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, क्या आप समझते थे कि जो कमीशन बनाने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुतालबे की सूरत में कर रही है वो मुमकिन था? एक ऐसी चीज़ के ऊपर कमीशन बनाना कि जो जिसमें बहुत से लोग सज़ा पा चुके हों या जिसके हवाले से हुकूमत कुछ ऐसा देने की पोजीशन में ना हो, तो क्या मुमकिन था इन मुतालबात के ऊपर अमल होना? मैंने तो अर्ज किया ना जी कि अगर आप शराइत रखें तो मुज़ाकरात नहीं चला करते। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि कमीशन बनाए तो आगे चलते हैं, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि शर्तों के साथ नहीं हो सकता। आप अपने एजेंडा आइटम दे सकते हैं, यही बातें आप अपने एजेंडे में डाल लें और गवर्नमेंट अपना एजेंडा लेके बैठे, दोनों पार्टीज अपने आमने सामने बैठ के फिर अपनी मजबूरियां का जो भी आपके नुक्ता नजर है अगलों को समझाएं। जब आप बैठ के बातें कर रहे थे ना, मेरा भी कई मुज़ाकरात के अंदर शामिल होने का मौका मिला, तो ये समझ आई कि वहां पहले बैठे हुए आप अपने अपने पॉइंट्स पर डटे होते हैं, लेकिन फिर वहां बैठ के एक दूसरे की मजबूरियां समझ के, एक दूसरे के मसाइल समझ के आप कोई मिडल वे निकालने की कोशिश में होते हैं। वो रास्ता अगर अडॉप्ट होगा तो ही काम चलेगा। ये अनफॉर्चुनेटली पीटीआई उस तरफ नहीं जा रही, नुकसान में रहेगी। सर, नुकसान हुकूमत का ज़्यादा है या तहरीक इंसाफ का ज़्यादा है अब जो भी मामला ख़िताम पे पहुंचा है? क्योंकि हुकूमतों को तो माहौल ऐसा बनाना होता है कि जिसमें वो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे सकें, आराम से काम कर सकें, तो फिर हुकूमत का भी तो एक बड़ा नुकसान हुआ ना। देखिए, हुकूमत का नुकसान, गवर्नमेंट तो चल रही है, गवर्नमेंट को तो कोई चीज़ रुक तो नहीं गई, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि बहरहाल इत्तेमाद साजी के लिए एक पीसफुल माहौल चाहिए। हमारे यहाँ वैसे भी पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट चलने का रिवाज ही खत्म हो चुका है। पिछली कई हुकूमतें अगर हम देखते हैं तो वो आगाज से ना सही कुछ साल बाद से ही मसाइल का शिकार हो जाती है और उनके लिए रोज कोई ना कोई हंगामे, हड़तालें ये शुरू हो जाता है, चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, अदालती प्रोसेस शुरू हो जाता है, कभी अदालत दरमियान में आके चकना शुरू हो जाती है। तो ये तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सियासी हिद्दत कमी होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है, और इसके बगैर अपनी होती है। तो पीटीआई को भी ये देखने की जरूरत है, खाली हुकूमत को नहीं। हुकूमत को क्या होता है, जमातें देखें हुकूमतों में आती भी हैं, हुकूमतें नहीं भी रहती, क्या हो जाता है। देखना तो यह है कि क्या उसकी कास्ट मुल्क अदा करता है या जमात या हुकूमत में बैठे लोग। अपोजिशन को भी ये बात समझने की जरूरत है, कल वो हुकूमतें आज ये है, कल कोई और होगा, लेकिन अगर मुल्क का नुकसान होगा तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा ना। हम सिर्फ अपनी नैरो पॉलिटिक्स में जाने के लिए ये नुकसान करना शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं है। दोनों तरफों को इस बात का इदराक होना चाहिए और उनको रास्ते निकालने चाहिए। सर, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अभी आपने अदालत का तस्करा भी किया। अब अदालत में तहरीक इंसाफ केस लेकर पहुंच भी गई है। अदालत में पहले ही एक रिफ्ट नज़र आती है, फिर बिलावल भुट्टो साहब का बयान बड़ा अहम था कि अदालत इसको ख़त्म नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट का ही काम है, अदालत सोचे भी ना ये काम करने का। तो क्या सूरत हाल सर आने वाले दिनों में देख रहे हैं? 26वीं तरमीम के ऊपर क्या कुछ अदालत कर सकती है, क्या कुछ हो सकता है? क्या अदालत इख्तियारात से तजावुज़ करेगी अगर इसके ऊपर कोई हुक्म देती है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख ली और कहा कि हम तो 18वीं तरमीम जो कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट था उसको खत्म कर देंगे, और फिर 19वीं तरमीम करा के अपनी मर्जी के अमेंडमेंट करा ली और सब ठीक हो गया। ये भी मुल्क ने देखा है, हमारी तारीख का हिस्सा है। लिहाजा अदालत का तो ये काम नहीं है जी, पार्लियामान का काम है। अदालत के पास अगर कोई कानून आता है जो कि आइन से मुतसादम है तो फिर अदालत ने देखना है, और वो चैलेंज होके आता है तो अदालत ने देखना है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर वो चैलेंज होके अदालत के पास नहीं आता तो फिर अदालत को कानून साजी और खास तौर पे आइन, इसके अंदर तो बिल्कुल अदालत का कोई इख्तियार नहीं है। बल्कि अगर इसमें कोई सुकम है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो अल्टीमेटली पार्लियामान के अंदर ही जब कोई दूसरी जमात आएगी वो आके उसको एड्रेस कर लेगी। ये कैसे मुमकिन है कि दोनों ऐवानों के बनाए हुए 2/3 मेजॉरिटी के कानून को 4 जजेस, 6 जजेस, 10 जजेस बैठ के कहें कि नहीं ये गलत है? ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता भाई। तो बिल्कुल उसके ऊपर अदालत का इख्तियार नहीं है, ना होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि ये रवायत बन गई है, इस हवाले से
कि जी फंडामेंटल राइट्स जो है उसके हवाले से देखना है, इंसानी हकूक के हवाले से देखना है कि जी ये ठीक भी है कि नहीं। फलाना भाई वहां बैठे हुए क्या कानूनदान 2/3 अक्सरियत से वो इस काबिल नहीं है कि जजेस ज्यादा बेहतर हैं। कल सुप्रीम कोर्ट को अगर पार्लियामान या हुकूमत ये कहे कि जी आप बैठ के अपने जो रूल्स बनाते हैं ये आप तो नहीं बेहतर बना सकते, हम बनाएंगे, क्योंकि आप इतने बेहतर नहीं बना सकते, आपको समझ नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है अपने अपने स्फीयर में काम करने की जरूरत है। सर सुप्रीम कोर्ट में एक हमें तकसीम नज़र आती है। आज भी एक ख़त आया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, फिर एक मुस्तकिल नज़र आता है कि एक रिफ्ट थोड़ी सी कम हुई थी काजी साहब के जाने के बाद, महसूस हुआ था कि कम हो गई, अब दोबारा से जो है वो कुछ जो है वो आपस में रिफ्ट एक नज़र आ रही है। आप अगर इसको मजमूई तौर पे आता करें तो जिम्मेदार किसको समझते हैं, कहाँ से ये बीज बोया गया कि जो आज हमें बार बार ऐसा जहरीला फल दे रहा है? देखिए, डिवाइडेड ओपिनियन होना और बात है। जज और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो होते हैं वो जिस लेवल के लोग होते हैं, जिस लेवल के होने चाहिए और जो उनका उम्र का और तजर्बे का लेवल होना चाहिए, वहां तो इख्तलाफ राय होना चाहिए, होता है जो होती है जजमेंट्स में, लेकिन ताल्लुकात में इस तरह नहीं होता कि आप दूसरे से हाथ ना मिलाएं। आप दूसरे के साथ जो एक इंसानी रवैया है, एक गुड ह्यूमन बिहेवियर है, अगर आप वो भी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप जजेस कहाँ से, आप सियासतदान कहाँ से? ये तो बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा, और ये बहुत अरसे से है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये बहुत बढ़ गया था। उनके दौर में एक दफा दबाव आ गया कि सारे जजेस जो है वो चीफ जस्टिस के आगे बेबस हो गए, और दूसरी तरफ उसके बाद ग्रेजुअली ये चला कि काजी साहब ने खत लिखने शुरू किए और अब मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जजेस को ज्यादा बेहतर, और ये जो मीडिया के जरिए अदालत का अंदर होने वाला जो फैसला है वो बाद में आता है, लेकिन अदालत की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मीडिया को देख के गुफ्तगू की जाती है, सवाल किए जाते हैं, टिकर्स चलते हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। तो ये अदालत का जो माहौल बन गया है, इसके ऊपर अदलिया को खुद देखने की जरूरत है। ये बहुत नुकसानदेह। सर क्या सियासी केसेस के जो फैसले हैं मुख्तलिफ जो आए, कभी मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, कभी उससे पहले निशान वापस लेने या देने का फैसला हो, या उससे पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे जो शेख रशीद साहब की मुहिम चलाते हुए पाए गए थे, ये जो सियासी मामलात में मुदाखलत है, क्या ये अदलिया के वकार को और अदलिया की साख को मजरू कर रही है? देखिए, अदलिया ने अपने कंडक्ट से अपना एहतराम कराना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के जरिए नहीं। सो अदलिया का कंडक्ट इस वक्त कई सालों से वो तनाज़े का शिकार है, और इसमें सबका कसूर सिर्फ अदलिया का नहीं है, लेकिन अदलिया बेकसूर भी नहीं है। लिहाजा हमें देखना चाहिए कि जजेस कैसे बनते हैं, जजेस किस तरह कंडक्ट करते हैं, और जिस तरह सोसाइटी के अंदर बाकी सारी सोसाइटी में डिटेरियोरेशन हुई है, इसी तरह अदालती निज़ाम में भी हो गई है। सियासतदानों को सियासी निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और अदालतों को अदालती निज़ाम को, जजेस को अपने अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने की, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी ये बात बेहतर बन सकेगी, वरना एक दूसरे के ऊपर हावी होना, ये जब बेसिक लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी है, और सिर्फ पार हंगरी होने की बुनियाद पे हम एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। हुकूमतें अदालतों को ओवर पावर करना चाहती हैं, अदालतें हुकूमतों को नीचा दिखाना चाहती हैं। तो ये जो टकराव की कैफियत है, कभी गर्म हो जाता है, कभी नरम हो जाता है, लेकिन टकराव जारी रहता है। इससे नुकसान हो रहा है। जजेस के अंदर भी बहुत बड़ी डिवीजन आ चुकी है, उसको दूर करना, ये अगर फाजिल जज साहबान 10, 12, 15 बंदे बैठ के, सीनियर मोस्ट ज़हीन तरीन लोग इस मुल्क के, जिनसे तवक्को की जाती है कि वो बहुत टॉलरेंस वाले होंगे, अगर वो बैठ के अपने मामला हल नहीं कर सकते, और उनको भी अपनी जो मैसेजिंग है वो मीडिया के जरिए करनी पड़ती है, खतो किताबत के जरिए करनी पड़ती है, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और मुल्क की क्या हो सकती है जी। सर एक आखिरी चीज़ पे सर और रोशन डाल दीजिएगा, सीईसी का इजलास था पीपल्स पार्टी की, हमारे पास जो टिकट्स आते रहे, जाहिर है कि वो ज़राए से आ रहे थे कि जी पंजाब में नून लीग के कंडक्ट के हवाले से रहनुमा बड़े नाराज़ थे। सर क्या गुफ्तगू हुई, अगर कुछ ऑन रिकॉर्ड आप बता ना सकें? देखिए, नाराज तो थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और पंजाब में ज़्यादा नहीं हो रहा, तो उस पर ज़्यादा तकलीफ थी और इज़हार भी था। लेकिन उसका शिकवा था और ये मुतालिबा था कि जी आप, तजवीज़ थी कि आप जो हमारे साथ तयशुदा इशूज़ हैं उनको चलाएं, उनको असूल के मुताबिक चलाएं, आप वक्त गेन ना करें। मुस्लिम लीग से ये मुतालिबा था, ना उसमें कोई धमकी थी, ना उसमें कोई रिक्वेस्ट थी, बल्कि एक सजेशन थी।
और मेरा ख्याल है यही बेहतर तरीका है, क्योंकि हम हुकूमत के सपोर्टर हैं, इत्तेहादी नहीं है, यानी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। लिहाजा उनको हमें अपने इस एहसास से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपोजिशन भी नहीं है और हुकूमत भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी अपने किए हुए वादे पूरे करने चाहिए। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अदालतों में क्या हो रहा है ज़रा कुछ जायज़ा लेंगे।